आवागमन सिर्फ गुरुदेव ने समझाया है। इससे पहले कुछ पता नहीं था कि श्वास का मतलब क्या है। जो भी पता था मैं हूँ, मेरा है, मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है, बस इतना आता था। पर ये सब कह कौन रहा है, करवा कौन रहा है, सुना कौन रहा है, प्रश्न कौन कर रहा है, इसका उत्तर कौन दे रहा है, इसकी बिल्कुल समझदारी नहीं थी। पर ऐसी महान गुरुदेव की कृपा है कि अब ये सब समझ में आता है कि कोई मन में है, अकेले बैठे हुए हैं घर में या कहीं सफर में या ऑफिस में, पर कोई प्रश्न जब अंदर से उठता है तो सामने कोई नहीं होता उसका उत्तर देने वाला, पर उत्तर मिल ही जाता है। और यहाँ जो साधक लोग होंगे, साधना करते होंगे, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि निश्चित उनके साथ ऐसा होता होगा। किसी भाई के साथ होता है ऐसा, निश्चित होता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मन हमेशा एकदम से एक मन कहता है कि करूं या ना करूं, और अंदर से हमेशा सही उत्तर आता है। फिर आप मानो न मानो वो अलग चीज है। आपके अंदर क्षमता, अंदर की आवाज सुनने की है या नहीं है, वो अलग चीज है। अगर हम अंदर की आवाज को सुनने की क्षमता रखते हैं और गुरुदेव की वाणी को पूरी तरह ग्रहण करते हैं तो निश्चित अंदर की आवाज हमें समझ में आती है। और कभी भी बिना राय दिए अंदर की आवाज सुन के और कदम आप बढ़ाइए, कार्य को सुचारू रूप से आप जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलती है। मेरा अनुभव है कि गुरुदेव की महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं सोना, चांदी, पीतल, स्टील, लोहा, जो भी धातुएं हैं, पर किसी की कीमत नहीं है। गुरुदेव ने हम सभी को वो हीरा दिया है, हीरा के बारे में समझाया है, क्योंकि हीरा की परख हर कोई नहीं जानता है कि हीरा होता क्या है। कहते हैं, कोई किस्सा में कहा करता था कि हीरा किसी को मिल गया, वो उसकी कीमत ही नहीं जानी, लेकिन हीरा की कीमत जो ही जानता था। तो हीरा की कीमत जिसने गुरुदेव किए हैं, और गुरुदेव तो बहुत लोगों के होंगे, लेकिन इस तरह शायद नहीं समझाया होगा, नहीं हीरा की पहचान कराई होगी, क्योंकि गुरु को पहचान होगी तभी तो शिष्य को बताएंगे। और गुरु के पास नहीं पहचान है, जानकारी नहीं है, तो कितना बताएंगे, जितना मुझे ज्ञान होगा। उस हीरा की पहचान ऐसे परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी मेरी राधा साहब जी मंचासीन बैठी हुई हैं, इनको सब समझ में आया है, इनने समझा है, इन्होंने ग्रहण किया है, और आज उसी की झलक हम सब लोगों के ऊपर दृष्टि डाल रही है। पूरी कोशिश में लगी हुई है कि हमारे सभी गुरु भाई बहन भक्त लोग आगे जाएं। मैं कहूंगी कि शायद माता पिता, जन्मदाता जो होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जो पद प्रतिष्ठा है उससे आगे मेरा बच्चा जाए, और गुरुदेव चाहते हैं। गुरु के पास हमेशा सोच यही रहती है, यही सोचते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे आगे जाए। कभी उन्हें ऐसा नहीं एहसास होता, ऐसा महसूस नहीं करते, ऐसा विचार नहीं करते कि हमारा शिष्य पीछे जाए या कुछ सुनने को मिले। तो फिर क्यों ना हम अपने गुरुदेव के प्रवचनों पर चलें, और ना पूरी तरह चल पाए तो कोशिश करें। ऐसा कोई काम नहीं जो कोशिश की जाए और ना हो, अवश्य होगा। तो उसकी हीरा की कीमत हम सभी लोग जानते हैं। और हीरा कभी ऐसे रोड पर, सुनार की दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर हर जगह नहीं मिलता है। हीरा बहुत अंदर तिजोरी में रखा जाता है, और हीरा को जब दुकान पर खरीदने हम लोग जाते हैं तो हीरा दुकानदार जोड़ी बड़े हिसाब से देता है, और लेके हम भी उसको बहुत तिजोरी में रखते हैं, बहुत छुपा के रखते हैं, वक्त पड़े तो उसे निकालते हैं, उसको यूज करते हैं। इसी तरह जो हमें साधना की क्रिया बताई है गुरुदेव ने, ध्यान बताया है गुरुदेव ने, जो दीक्षा दी है गुरुदेव ने, उसे बहुत संभाल के तिजोरी के अंदर हम लोगों को रखना है, क्योंकि अपने हृदय में रखना
रखना है। तिजोरी का मतलब वो अलमारी, वो शेल्फ में नहीं, उसमें जो लॉकर होता है उसमें नहीं रखना है। वो तिजोरी सब तुम्हारे अंदर है। जो अभी बोल रहे हैं, वाणी बाहर निकल रही है, अंदर कौन बोल रहा है, कौन बैठा है? शरीर दिख रहा है और शरीर देखते देखते हम सब लोगों के बीच में कितने लोग ऐसे शरीर चले गए, मिट्टी में मिल गए और जला दिए, दफना दिए और शरीर का कोई भी महत्व नहीं। और जिंदगी में सोचते रहते कि शरीर ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ। और कौन अंदर था, वो कौन अंदर बैठा है जो शरीर से निकल के गया है ना। और शरीर जो दिख रहा है आंखों के सामने वो जमीन में पड़ा रह गया। अभी श्वास अगर निकल जाए तो आवाज कहां से आएगी? आवाज तो चली जाएगी ही, पर ये बॉडी भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगी, कोई श्वास नहीं रहेगा।